प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल नवरात्रि पर्व से जुड़ी है, बल्कि हमें अटूट भक्ति, परम त्याग और धर्म की विजय का गहरा संदेश भी देती है। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और आदि शक्ति माँ दुर्गा के अद्वितीय संबंध की। कथा की शुरुआत होती है एक भयंकर संकट से, जब लंकापति रावण ने छल और कपट से भगवान राम की प्रिय पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, उस चुनौती की, जब धर्म का रक्षक ही अधर्मी के जाल में फंस गया हो। राम ने सीता को वापस लाने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। उनकी सेना में वीर हनुमान, बलशाली सुग्रीव और लाखों वानर सैनिक थे। परंतु रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो अत्यंत ज्ञानी था, भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या से कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण उसे हराना लगभग असंभव था। राम को ये आभास हो गया था कि केवल उनकी सैन्य शक्ति और पराक्रम इस युद्ध को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें दैवीय कृपा और शक्ति का आशीर्वाद चाहिए था। यहीं से कथा एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की नवरात्रि पूजा सामान्यतः चैत्र मास में होती है, लेकिन राम को तुरंत युद्ध जीतना था। इसलिए उन्होंने आश्विन मास में युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले माँ दुर्गा का आह्वान करने का निश्चय किया। इस समय से पहले किए गए आह्वान और पूजा को अकाल बोधन कहते हैं, यानी देवी को समय से पहले जगाना। ये स्वयं में ही राम के दृढ़ संकल्प और भक्ति का प्रतीक था। भगवान राम ने 9 दिनों तक कठोरता से व्रत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे माँ को प्रसन्न करने के लिए 108 नील कमल यानी नीले कमल के फूल अर्पित करेंगे। और फिर आया परीक्षा का क्षण। जब पूजा अपने चरम पर थी, माँ दुर्गा ने राम की भक्ति की अग्नि परीक्षा लेने का निर्णय लिया। देवी की माया से 108 नील कमलों में से एक अंतिम कमल का फूल गायब हो गया। राम ने चारों ओर देखा, पर फूल नहीं मिला। वो चिंतित हो गए, क्योंकि संकल्प अधूरा रहने का अर्थ था माँ की कृपा से वंचित रह जाना। क्या अब युद्ध में विजय असंभव होगी? इसी संकट की घड़ी में राम को अपनी माँ के शब्द याद आए। उनकी माँ अक्सर उन्हें कमल नयन कहकर पुकारती थी, यानी कमल जैसे नेत्रों वाला। उस क्षण राम ने बिना एक पल गंवाए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने और अपनी भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध करने के लिए अपने ही नेत्र को कमल के फूल के स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत एक बाण लिया और अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हो गए। कल्पना कीजिए उस त्याग की। राम के इस अटूट विश्वास, परम त्याग और अद्वितीय भक्ति को देखकर माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुईं। वो तुरंत प्रकट हुईं और राम का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। देवी दुर्गा ने राम से कहा, हे राम, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। आज से तुम मेरी शक्तियों से युक्त हो। मैं तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देती हूँ। माँ दुर्गा के इस आशीर्वाद के बाद राम को असीम शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने फिर लंका पर आक्रमण किया और 10वें दिन, जिसे हम सब विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं, रावण का वध किया और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के और पूर्ण विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो दैवीय शक्तियाँ भी हमारी सहायता करती हैं। ये हमें बताता है कि भक्ति और त्याग की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। धन्यवाद।